सबसे पहले अपना नाम और अपना तारुफ। अब्दुर्रहमान सैसवानी के नाम से मुझे जानते हैं। नाईवालान करोल बाग मस्जिद में मैं इमाम हूँ वक्फ बोर्ड की तरफ से, और हमारी एक तंजीम है कुल हिंद जमियतुल अइम्मा, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। कितनी परेशानियां हो रही हैं जो तनख्वाह नहीं मिल रही है? दिल्ली सरकार के वक्फ बोर्ड ने जो है वादा किया था तनख्वाह बढ़ाने का, तनख्वाह बढ़ाई गई थी और बताया जा रहा है कि अब जो नई तनख्वाह थी वो तो मिली नहीं, पुरानी भी बंद कर दी गई है। तो क्या हालात बने हुए हैं, कितनी परेशानियां हो रही हैं इस वक्त, और क्या कुछ एक गुजारिश आप करना चाहेंगे दिल्ली वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान से और दिल्ली सरकार से? हालात तकरीबन पूरी बॉडी वक्फ बोर्ड की जानती है कि अइम्मा के जो हालात हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन अपनी तनख्वाहों के न मिलने की वजह से वक्फ बोर्ड के एक मुलाजिम हैं, मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा भाई पहले भी जो है वक्फ बोर्ड में 5-5 महीने तनख्वाहें नहीं मिली, आज ही आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने उनसे कहा कि परेशानी उस वक्त भी थी और आज भी है। पहले इतने अखराजात नहीं थे क्योंकि महंगाई इतनी नहीं थी, आज महंगाई ज़्यादा है। आज अखराजात बढ़ चुके हैं, स्कूलों की फ़ीस, दूध का ख़र्चा, बिजली के बिल, मकानों का किराया, मेहमानों की आमद और रफ्त। ये नहीं है कि भाई एक इमाम जो है कि वो पत्थर है एक तरफ पड़ा हुआ है, उसके साथ भी फैमिली है, उसके साथ भी रिश्तेदारियां हैं, कुनबे ख़ानदान हैं, उसकी भी मौत ज़िंदगी सब कुछ खुशी गमी में उसको भी आना जाना होता है। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं बोर्ड की इंतज़ामिया से दरख्वास्त करूँगा कि हमारे इस मामले को जल्द अज जल्द जो है हल करने की कोशिश करें, ताकि अब बहुत सारी परेशानियों से अइम्मा हज़रात बच जाएँ। अभी जो है अइम्मा की एक जमात जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदर मोहतरम से मिली थी, तो क्या कुछ वहाँ पर बात हुई, क्या कुछ वहाँ जो है आपने अपनी बात कही, वहाँ से क्या कुछ आपको एक दिलासा मिला, क्या कुछ सुनने के लिए मिला वहाँ से? हमारी तंजीम का एक वफ़द जो है चेयरमैन साहब के पास पहुँचा, वहाँ चेयरमैन साहब भी मौजूद थे और जो वक्फ बोर्ड के मेंबर जनाब चौधरी शरीफ अहमद साहब और मोहतरम जनाब हिमाल अख्तर साहब ये भी मौजूद थे, और कुछ वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन भी थे वहाँ पर। उन तमाम के दरमियान में गुफ्तगू हुई है। उन्होंने ये कहा कि भाई हमारी तरफ से सारा मामला तैयार है, ये देखो हमने नई तनख्वाहों के बिल बना रखे हैं, चेक पर हमने साइन कर रखे हैं, लेकिन कानूनी पेचीदगी है जिसे हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं और अनकरीब उसको हम हल कर लेंगे और आपकी तनख्वाह जल्द अज जल्द जो है आ जाएगी। हम इस बात के फ़िक्रमंद हैं कि अइम्मा परेशान है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों की तनख्वाह जो है बढ़ाने की बात कही गई थी, साथ में जो है जो इलाकों में मस्जिद हैं, जो प्राइवेट मस्जिद अगर कहा जा सकता है उन्हें, तो उनके सामने क्या परेशानियां जो है दुश्वार आती हैं? और इस वक्त क्योंकि जब एक ऐलान किया गया था तो सभी में खुशी की लहर दौड़ी थी, खुशी की लहर दौड़ी थी और सभी को मतलब काफ़ी बेहद खुशी हुई थी। आम आदमी पार्टी जो है इतना अच्छा काम कर रही है और लोगों ने भी जो है इसकी तारीफ़ की थी। तो अब उनके क्या कुछ एक आपके नज़रिए से हालात बने हुए होंगे, क्योंकि अब रमज़ान शुरू हो रहे हैं, आने वाले हैं रमज़ान आने वाले हैं, पढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, स्कूल के एडमिशन है, तमाम तरीके के अखराइज रहते हैं, तो क्या कुछ एक नज़रिया इस पर? देखिए, आपसे हमने पहले भी कहा था कि हम सियासी लोग नहीं हैं और हम ना ही किसी जमात के साथ में कोई इख्तिलाफ़ करते किसी तरह का, और अगर कुछ बात भी होती है तो हम अपने तक उसको महदूद रखते हैं, ना कि हमारा किसी के साथ कोई इख्तिलाफ़ है। जो भी सियासी जमातें हैं वो अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हर आदमी आज का इस मामले को पार्टी से लेकर जोड़ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हुकूमत है, आम आदमी की सरपरस्ती में बोर्ड चल रहा है। हमारे चेयरमैन साहब अमानतुल्लाह खान साहब
वो ये उन्हीं के मुंतखब करदा हैं। तो ये तो जाहिर है कि भाई, और जो ये ऐलान हुआ था उस वक्त हमारे सीएम साहब मौजूद थे, सीएम साहब मौजूद थे। लोगों में एक बहुत ही खुशी की लहर दौड़ गई थी चारों तरफ जब ये लोगों ने ये सुना कि वक्फ बोर्ड के अइम्मा के अलावा भी हम जो है प्राइवेट मस्जिदों के अइम्मा और मुअज्जिनीन को भी तनख्वाह देंगे। इमाम को 14,000 और मुअज्जिनों को 12,000। उसके बाद में इलाकाई सतह पर MLAs ने उनकी ID वगैरह और उनके प्रूफ जो भी हो सकते थे वो जमा किए हैं और वो वक्फ बोर्ड में जमा कराए गए हैं। अब मसला यहाँ वक्फ बोर्ड के अइम्मा का ही अटक गया है। जब तक ये मसला हल नहीं होता, जब तक वो भी रुका हुआ है। अब आगे जो है चेयरमैन साहब या बोर्ड की इंतज़ामिया प्राइवेट के ताल्लुक़ से क्या करेगी, इस बारे में हमारी उनसे कोई गुफ्तगू नहीं हुई है, ना उन्होंने हमारे सामने इस किस्म की कोई बात आई है। हम तो अपने वक्फ बोर्ड के अइम्मा के मुतालबे को लेकर गए थे, उनके बारे में बात करने गए थे और उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि इंशाअल्लाह हम जल्द ही तनख्वाह डालने वाले हैं। तनख्वाह से जो जुड़ा मामला है, तो कुछ लोग इसको सियासी नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, सियासत के ज़रिए जो है इसको भुनाने की भी कोशिश की जा रही है। तो क्या कुछ आप एक पैगाम देना चाहेंगे कि इस मसले को जो है सियासी नज़रिए से ना देखा जाए? क्या अपना नज़रिया इस पर पेश करेंगे? देखिए मोहतरम, इंसानियत के लिए इससे ज़्यादा नुकसान की कोई बात नहीं होगी मेरे अपने नज़रिए के मुताबिक कि कुछ फलाही कामों को भी सियासत के स्टेज से, सियासत के नज़रिए से जोड़ दिया जाए। और मेरे हिसाब से इस तरह की सोच बहुत कमज़ोर सियासी नज़रिया रखने वालों की होती है, क्योंकि उनके अपने कुछ मामलात तो सही होते नहीं और उसको जो है ना किसी के फ़ायदे में, किसी के हक़ में उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हमारी तंजीम का, हमारे अइम्मा का इस मामले में कोई भी फ़ैसला ऐसा नहीं है जो कहीं भी सियासी स्रोतों से जाकर मिलता हो। सियासी जड़ों से हमारा कोई भी इत्तिफाक नहीं है और ना ही हमारा कोई ताल्लुक़ है और ना ही हम इसे अच्छा समझते। हमारा नाम लेकर, हमारे इमामों के मसले को लेकर जो भी कोई, चाहे वो ग्रुप है या तंजीम है या पार्टी है, इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करती है या कर रही है या करेगी, हम सब उन सब से बरी हैं और हम सब उन सब का जो है ये पैगाम देना चाहते हैं कि खुदा के वास्ते इमामों को इमामत के लिए रहने दीजिए। हमारा ये वक्ती मसला तनख्वाहों का, हालांकि ये बड़ा अजीब शक्ल इख्तियार करता जा रहा, तो उस अजीब शक्ल से बचाने के लिए हम अपनी तरफ से एक पैगाम ये भी देना चाहते हैं कि इसको खुदा के वास्ते सियासत से न जोड़ा जाए। बोर्ड है हमारा, वो किसको तनख्वाह देता है? अगर उसके पास इतना इंतज़ाम है कि तमाम दिल्ली के मुसलमान गरीबों को तनख्वाह दे या जो है ना वजीफ़ा दे, तो हम रोकने वाले कौन होंगे? उसने अपना एक फ़ैसला किया कि प्राइवेट इमामों को, तो हमें उससे कोई इख्तलाफ नहीं था, ना आज इख्तलाफ है ना कल कोई इख्तलाफ है। लेकिन अगर किसी वजह से हालात दिगरगू हैं और वो बन रहे हैं, तो उस मामले को किसी पार्टी की हमायत में, किसी पार्टी की मुखालफत में जो लोग जुड़ रहे हैं, हम उनकी तरदीद करते हैं, हम उनका रद्द करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इस तरह का कोई मामला हमारे इमामों के साथ न जुड़ा जाए। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अमानतुल्लाह खान साहब को क्या कुछ एक पैगाम देना चाहेंगे अपनी? दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो हमारे बिल्कुल करीबी हैं और हमने जब उनको अल्लाह ताला ने इस ओहदे से नवाजा, तो हमने ये महसूस किया कि एक नौजवान आया है, अच्छी सोच का है, जदीद सोच है, नए तर्ज से काम करेगा और उसने किया भी। और अब तक भी जो है उसकी सोच, हाँ कुछ जोश है, जवानी है, नया खून है, तो कुछ थोड़ा जो है ना गुफ्तगू में इधर उधर का कुछ मामला हो जाता है, तो वो बहरहाल वो उनका अपना निजी मामला है। हम सिर्फ चेयरमैन साहब से यही दरख्वास्त करेंगे और यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला
ने उनको जो अब मौका बख्शा है, जो जिम्मेदारी सौंपी है, इससे ओहदा बरा होने की सही तरीक़े की तौफीक बख्शे और बहुत ही अच्छे अंदाज में इमामों के और मिल्लत के जितना भी उनका दायरा है उस काम को करने की जो है ना वो कोशिश करें। क्योंकि और सियासी नुक्ते नज़र से अगर कोई उन पर चोट भी करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं, सब्र का मुजाहरा करना। किसी वजह से अगर ये मामला कोर्ट में जाता है, क्योंकि पेचीदा होता दिखाई दे रहा है, तो इससे कितना नुकसान जो है आइम्मा को होगा और क्या कुछ एक दरख्वास्त लोगों से? देखिए 99 एंड 99 पॉइंट्स हम ये मानते हैं कि इससे फ़ायदे का तो कोई शक्ल ही नहीं। इमामों को नुकसान ही होगा और कोई भी इमाम जो बाशऊर है और इसकी अहमियत को समझता है कि कोर्ट में जाकर क्या हो सकता है, तो वो इससे इत्तेफाक नहीं करेगा कि हमारे इस मसले को कोर्ट की नज़र किया जाए। हम फिर जो है दरख्वास्त करेंगे कि इसको यहीं पर सुलझाया जाए। और थोड़ा सा, बहुत दिनों की बात है, आगा शाही पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे। हमारे यहाँ जिस वक्त उनके आपस में राब्ता हुआ तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि अब अगले को जो है ना हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला कब हल होगा। तो उन्होंने एक जवाब दिया, बड़ा सही जवाब था, अभी तो हम आए हैं, फिर वो आएंगे, फिर हम जाएंगे, फिर वो आएंगे, तब कोई मसला हल होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारा मामला है। हम जो है ना किसी भी उसमें किसी भी मामले को जो है ना इस तरह से नहीं लेकर चलना चाहते कि इससे किसी भी तरह के कोई सियासी नज़रिए, सियासी नुक्ते निकलें या किसी को तकलीफ हो या हम किसी ग्रुप में शामिल मान लिए जाए। अल्लाहु अकबर। ये आ गया।